क्या आप जानते हैं कि दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन तभी तक जब तक आपकी तीसरी आंख ओपन नहीं हुई है। क्योंकि जैसे ही आपकी तीसरी आंख पावर में आ जाती है, आपके सामने दुनिया के सारे रहस्य एक के बाद एक ओपन होने लगते हैं और आपको यह प्रकृति बहुत सी यूनिक खासियतें तो देती ही है, साथ ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर डाल देती है। जब आपकी तीसरी आंख सक्रिय होती है, तब आपके सामने दुनिया के सारे रहस्य एक एक करके उजागर होने लगते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकृति आपको अद्वितीय शक्तियों और जिम्मेदारियों से नवाज देती है। ये शक्तियाँ आपको दूसरों के लिए काम करने, उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती हैं और इससे आप बच नहीं सकते। आपको सभी दूसरों के लिए काम करना ही पड़ता है और दूसरों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी कॉन्शियसनेस से करना होता है। इसके लिए चाहे तो यह प्रकृति आपको एक महान लेखक बना देगी, जो आपके माध्यम से बहुत कुछ लिखवा ही लेगी, जो वह लिखकर दूसरों को बताना चाहती है, या कमाल का मोटिवेशनल गुरु बना देगी, जिसके दम पर वह आपसे दूसरों को अपने कामों में सफल होने के लिए मोटिवेट करवाएगी। यह आपको एक धार्मिक गुरु, वक्ता, साइंटिस्ट या इन्वेंटर बना सकती है, जो नई खोजों के माध्यम से समाज का भला करता है। लेकिन यह तय है कि प्रकृति आपको अपने मकसद में शामिल करके ही छोड़ेगी। आपको छोड़ेगी नहीं, यह काम तो आपसे करवा कर ही छोड़ेगी। और फिर पूरी लाइफ में आप कुछ भी करोगे, मगर दूसरों की हेल्प करने की एक अच्छी बीमारी आपको लग ही जाएगी, जो कि बहुत अच्छी भी है, क्योंकि ये दुनिया अपनी ही एक हार्मनी में चलती है और उसी को कायम रखने के लिए कुछ लोगों को चुनती है, जिनको वह अपने ही जैसी पावर देकर उनसे कुछ काम करने की उम्मीद लगती है, और उम्मीद ही नहीं लगती बल्कि ज़बरदस्ती करा भी लेती है। इसलिए अगर देखा जाए तो सारी कमाल की चीज़ों की शुरुआत तो आपकी थर्ड आई के बेस पर ही इंसान को मिलती है। चाहे वे किसी भी रूप में क्यों ना हो, तो क्यों ना आप भी इसको ट्राई करें। चलिए, आप जानते हैं कि जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो आपको कौन सी कमाल की शक्तियाँ और ताकत देती है, जिसमें से अगर सबसे पहले नंबर की बात करें तो इसके जागृत होने पर आपके द्वारा देखे गए सपने हूबहू सच होने लगते हैं। और ये सपने केवल वे नहीं होते जो आप रात को सोते वक्त देखते हैं, बल्कि इसमें वे सपने भी आते हैं जिनको आप खुली आंखें रखकर भी देखते हैं। थर्ड आई के एक्टिवेट होने पर जो नई चेतना जन्म लेती है, वह एक साथ लाइफ के कई सारे डिमेंशन से चीज़ देख सकती है, महसूस कर सकती है और समझ भी सकती है। कभी कभी तो हज़ारों साल पहले कही गई बातों को भी बिल्कुल सही से पकड़ने में कामयाब रहती है। इस तरह की चेतना के लिए टाइम और स्पेस कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए ऐसे इंसान के लिए जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई हो, उसके लिए किसी के भी द्वारा कही गई हज़ारों साल पहले की बात भी ऐसे समझ में आती है जैसे कल ही किसी ने कही हो। लेकिन अगर सही से कहा जाए तो इस नई चेतना का जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये पहले से ही हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। बस हमको इस तक बहुत से तरीक़ों से पहुंचना होता है, और जब हम इस तक पहुंच जाते हैं तो लगता है कि हमारे अंदर एक नई चेतना कहीं या कॉन्शियसनेस का जन्म हो गया है, क्योंकि इस चेतना के सारे तरीके पहले वाली चेतना से बिल्कुल अलग होते हैं। अब अगर थर्ड आई की तीसरी और बड़ी खासियत और ताकत की बात की जाए, तो जब भी किसी इंसान की थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो इंसान के अंदर बहुत सी साइकिक पावर्स आ जाती हैं। लेकिन ये किस तरह की साइकिक पावर्स होती हैं, ये हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे किसी के पास ऐसी पावर हो सकती है कि वे किसी के मन की बात को बिल्कुल सही से समझ सके, तो किसी के पास ऐसी पावर हो सकती है कि वे दूसरों की किसी भी तरह की बीमारी को हील कर सके, या किसी के पास ऐसी पावर हो सकती है कि सामने वाले इंसान की सारी प्रॉब्लम्स को वह अपनी बातों से ही सेकंडों में सॉल्व कर सके। कुछ और तरह की पावर्स भी हो सकती हैं जिनके बारे में पूरा विवरण देना अभी सही नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि थर्ड आई के एक्टिवेट होते ही बहुत सी साइकिक पावर्स किसी इंसान को दे दी जाती हैं, जिनकी मदद से वे अपनी और दूसरों की बहुत सी मुसीबतों का हल सेकंडों में कर सकता है।
अब अगर इसकी अगली बड़ी खासियत और ताकत की बात करें तो थर्ड आई के एक्टिवेशन के बाद ही इंसान को इस यूनिवर्स में काम करने वाले बहुत से नियम कानून का सही से पता चल जाता है। जैसे अगर सबसे फेमस नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सही मायने में इंसान को ये सब नियम कैसे काम करते हैं तभी समझ में आ पाते हैं। उससे पहले तो हम इनको यूज़ करने की कोशिश तो बहुत करते हैं मगर इनको सही से यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी हम इसके ज़रिए पाना चाहते हैं वह सब वही होता है जो हमारी यह दोनों फिज़िकल आँखें हमें दिखाती हैं। लेकिन यह नियम इन दोनों आँखों से प्रयोग होता ही नहीं है। यह आपकी तीसरी आँख का नियम है और उसी से रिलेटेड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वह नहीं देता जो आप मांगते रहते हैं, बल्कि वह सब आपको देता है जिसे पाने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अगर इसकी अगली सबसे बड़ी खासियत और ताकत की बात करें तो जब भी किसी इंसान की थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो उसे कमाल की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी मिलती है, जिसकी बदौलत वह बहुत कुछ ऐसा क्रिएट कर पाता है जिसे देखकर, सुनकर, महसूस कर लोग हैरान रह जाते हैं और खुशी से भर जाते हैं। इस क्रिएटिविटी की बदौलत वह इंसान बहुत ही कमाल का क्रिएटर बन जाता है और उसे बहुत सा नाम, फेम, सब कुछ मिल जाता है। अगर इसकी अगली सबसे बड़ी खासियत और ताकत की बात करें तो जब भी किसी इंसान की थर्ड आई पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है तो उसकी चेतना जीवन के कई सारे डिमेंशन से सीधे ही कनेक्ट होने के साथ साथ बहुत सी इंस्पिरेशन पाने लगती है। इसी की बदौलत वह इंसान बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी घटना को घटने से पहले ही शुरुआती दौर में अंदाज़ा लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि क्या होने वाला है और इसी बदौलत मुसीबत से बच जाते हैं। साथ ही दूसरों को भी मुसीबत से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग तो इतने ताकतवर भी बन जाते हैं कि घर, ऑफिस आदि में घुसते ही या किसी इंसान की शक्ल देखकर ही उसके ऑरा, एनर्जी और मानसिक स्थिति आदि का बिल्कुल सही से अंदाज़ा लगा लेते हैं। ऐसा कहना सही नहीं रहेगा, बल्कि यह कहना ज़्यादा सही रहेगा कि इन लोगों को खुद ये सब कुछ पता चल जाता है। अगर इसकी अगली सबसे बड़ी खासियत और ताकत की बात करें तो जब भी किसी इंसान की थर्ड आई पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है तो ऐसे लोग ऐसी अदृश्य चीज़ों को देखने और महसूस करने लगते हैं जो साधारण आँखों से दिखाई नहीं देती। जैसे कोई इंसान आत्माओं के संसार से कनेक्ट हो जाता है, जिसमें आत्माएं अपने सूक्ष्म रूप में रहती हैं। ऐसा इंसान हर तरह की आत्मा से कनेक्ट कर पाता है और उसे कुछ करने का आदेश भी दे सकता है, जिसे आत्माओं को फॉलो भी करना पड़ता है। जो लोग अपनी थर्ड आई की पावर के चलते आत्माओं के संसार से कनेक्ट हो जाते हैं, वे ऐसे होते हैं जिनसे सारी बुरी आत्माएं डरने लगती हैं। इन्हें हम भूत प्रेत के नाम से जानते हैं, जो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहती हैं। ऐसे इंसान से भूत प्रेत बचकर ऐसे ही निकल लेते हैं जैसे पुलिस को देखकर चोर निकल लेते हैं। अगर इसकी अगली सबसे बड़ी खासियत और ताकत की बात करें तो जब भी किसी इंसान की थर्ड आई पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है तो ऐसे इंसान को पहली बार महसूस होने लगता है कि यह यूनिवर्स एक ख़ास तरह की ऊर्जा से बना है और उसी पर काम करता है। हर चीज़ अपनी एक फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है और इसी कारण इस बात पर बहुत ज़ोर दिया जाता है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना आना चाहिए। इसकी मदद से कोई भी इंसान एक ही मिनट में कई सारी एनर्जी और वाइब्रेशंस को महसूस कर सकता है और अपने दिमाग और शरीर पर तुरंत ही अलग अलग प्रभाव देख सकता है। अगर इन सब बातों को समग्र रूप से देखा जाए तो इस दुनिया की सारी बड़ी और कीमती शक्तियाँ तो इस थर्ड आई के ही हाथों में होती हैं। इनमें से कोई भी शक्ति अगर किसी इंसान को मिल जाए तो वह इसके अपने और दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इस थर्ड आई को ओपन करने का कारण यह नहीं है कि यह किसी मकसद से खुलती है, बल्कि यह अपने साथ बाय प्रोडक्ट की तरह मिलती है। इससे भी बड़ा एक और काम इंसान के साथ हो जाता है जिसे वह शायद हमेशा से करने की कोशिश करता आया है कि वह यह सही से जान ले कि वह आखिरकार है कौन, कहाँ से आया है और उसे फिर से कहाँ लौट जाना है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों थी, यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है।
शायद इसी को भारत के ज्ञानियों ने सबसे पहले जानना ज़रूरी बताया था और उसकी वजह भी बहुत ख़ास थी, क्योंकि जिसे यह पता ही ना हो कि उसकी असली पावर क्या है, वह कोई काम सही से कैसे कर पाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इस थर्ड आई के एक्टिवेशन होने पर चली जाती हैं। अगर आप वे भी जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट के ज़रिए लिखकर बता सकते हैं। हम इसे आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। वैसे उनमें से बहुत सी चीज़ें वैसी ही होती हैं जिन्हें आप शायद हमेशा ही छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वे सब आपको इसके बाद खुद ही छोड़ जाती हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्द ही मिलते हैं एक और यूनिक कीमती वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।